नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं, सोच बदलती है तो सितारे बदल जाते हैं। इसके लिए वक्त की नजाकत को पहचानिए, वक्त की नजाकत को पहचानिए और नजरें बदलिए। किश्ती को बदलने की कोशिश करेंगे तो किनारा अपने आप बदल जाएगा। दुनिया को नहीं बदलना है, घर को नहीं बदलना है, परिवार को नहीं बदलना है, लोगों को नहीं बदलना है, दुनिया वालों को नहीं बदलना है, अपने सोच को बदलना है, अपनी चिंतन को बदलना है, अपनी चेतना को बदलना है, अपने जीने के ढंग को बदलना है, अपने उठने बैठने के तरीकों को बदलना है। जीने का तरीका नहीं आया तो हम जीवन के साथ जिंदगी भर मजाक करते जाएंगे। मुनि तरुण सागर जैसे लोग वो तरीका बताता है, वो तरीके सिखाते हैं, वो तरीके बताते हैं, वो तरीके समझाते हैं, वो तरीके दिखाते हैं। जीने के तरीके, जीने की विधाएं, जीने की साधनाएं, जीने की शैलियां, वो तरीके काम के होते हैं। वो तरीके जान लेना जरूरी है, वो तरीके सीख लेना जरूरी है, वो तरीके समझ लेना जरूरी है, वो तरीके पहचान लेना जरूरी है। और तरीका नहीं आया तो अंधेरे में सिर पैर मारते रहेंगे। गांव का आदमी पहली बार शहर पहुंचा, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बिजली बड़े बड़े कुछ ही शहरों में थी। गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखी थी। बिजली क्या होता है, पंखा क्या होता है, ट्यूबलाइट क्या होती है, बल्ब क्या होती है, मरकरी क्या होती है, कुछ नहीं जानते थे लोग। ऐसा एक गांव का आदमी पहली बार शहर में पहुंचा। वहां उसका बेटा रहता था। बेटे को पढ़ाया था, लिखाया था, पढ़ा लिखा करके अच्छा अफसर, अच्छा अधिकारी बना दिया था। बूढ़ा बाप गांव में ही रहता था। बेटे के पास टाइम नहीं था कि बाप के पास आके रहे, बाप की सेवा करे, बाप को काम में हाथ बटाए, बाप का ध्यान रखे। क्योंकि बेटा बड़ा अफसर बन गया था, बड़ा अधिकारी बन गया था। और अगर आप मेरा कहा माने, मैं आपसे जरूर कहूंगा, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, पढ़ा लिखा करके उनको लायक बनाइए, पर इतना लायक भी मत बना देना कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, वो माँ बाप जो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिखाने के पक्षधर हैं, अपने इस बेटे को, अपनी औलाद को, अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची हाई एजुकेशन दिलाने के लिए संकल्पित है, उन माँ बाप से निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, माँ बाप होने के नाते आपका फर्ज है, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना और पढ़ा लिखा करके उन्हें खूब लायक बनाना। मगर इतना लायक मत बना देना कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। और कुछ माँ बाप ये भूल कर बैठे हैं, पढ़ा लिखा करके इतना लायक, इतना लायक, इतना लायक, अपनी औलाद को इतना लायक बना दिया कि अब औलाद माँ बाप को नालायक समझने लगी है। सुबह शाम माँ बाप को रोना पड़ता है, खून के आंसू बहाना पड़ते हैं, क्योंकि बेटा सुनता नहीं, क्योंकि बेटा नियंत्रण में नहीं, क्योंकि बेटा बाप को नौकर समझता है, क्योंकि बेटा बाप की एक नहीं सुनता है, तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अगर इतना लायक बना दिया, अगर इतना लायक बना दिया कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे, तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, बुढ़ापा नर्क हो जाएगा, बुढ़ापे में रोना पड़ेगा, बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। इसलिए मुनि तरुण सागर का ये वक्तव्य याद रखो। माँ बाप होने के नाते बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, पढ़ा लिखा करके उन्हें खूब लायक भी बनाओ, मगर इतना लायक भी मत बना दो कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। यही हुआ उस बूढ़े बाप के साथ। बड़े शहर में उसका बच्चा रहता, बड़े शहर में उसका बेटा रहता था। एक दिन चल करके ढूंढ करके अपने बेटा के घर पहुंच गया। शाम का वक्त आया, घर में बल्ब जलते थे। बाप ने कहा, बच्चे, मेरे बेटे, यहाँ के बल्ब तो बड़े अनोखे,
क्योंकि अब तक तो बाप ने तेल से जलने वाले दिए ही देखे थे। गांव का आदमी था, गांव का आदमी था, गांव का आदमी था, कभी लाइट नहीं देखी थी, कभी बिजली नहीं देखी थी, कभी बल्ब नहीं देखे थे, कभी ट्यूबलाइट नहीं देखी थी, कभी मरकरी नहीं देखी थी, कभी लाइट नहीं देखी थी। शाम को जब तक ट्यूबलाइट जले, बल्ब जले तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। अपने बेटे से कहा कि बेटे यहाँ के बल्ब तो, यहाँ के दिए तो बड़े अनोखे हैं। बोले हाँ पिताजी। जब बाप सोने के लिए अपने कमरे में गया, उजाले में सोने की आदत नहीं थी, तो बल्ब को फूंक मार के बुझाने लगा। बल्ब को फूंक मार के बुझाने लगा, मगर ये बल्ब फूंक मारने से क्या बुझने वाले थे? बाप को लगा शायद दिए ऊंचे रखे हुए हैं, मेरी फूंक वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बेंच रखी, बेंच पे एक स्टूल रखा, स्टूल पर एक चौकी रखी, चौकी पे खड़े होकर के पास में से फूंक मार के बुझाने लगा। बैलेंस बिगड़ गया, धड़ाम से नीचे सिर फूटा, पैर की हड्डी टूटी। चिल्लाया बेटा, बेटा दौड़ा दौड़ा आया, बोले पिताजी 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 पिताजी। आप गिर गए कैसे? बोले बच्चे ये बल्ब भी बड़े विचित्र हैं, ये कैसे कैसे तूने दिए जला रखे, कैसे कैसे तूने दिए घर में लगा रखे हैं कि ये बुझाने से बुझते नहीं है। बच्चे ने कहा पिताजी इनको बुझाना तो बड़ा आसान है, इसको तो बच्चा भी बुझा सकता है। बोला बच्चे हैं, बच्चे के बाप से नहीं बुझते हैं ये दिए, और तू कहता है इनको बच्चा भी बुझा सकता है। बेटा ने कहा पिताजी इन दियों को बुझाना बड़ा आसान काम है। बोले वो कैसे? बेटा गया, एक उंगली से बटन स्विच को ऑफ किया और बल्ब बुझ गया। बाप ने कहा बेटा बड़े अनोखे दिए, अनोखे तरीके से जलते हैं, अनोखे तरीके से बुझते हैं। तरीका पता ना हो तो टांग तुड़वाने में देर नहीं लगती। यही तो निवेदन करना चाहता हूं, यही तो मैं आपसे बता रहा हूं, यही तो मैं आपसे बता रहा हूं, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूं, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, यही तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं, यही तो मैं आपको संकेत दे रहा हूं। अगर तरीका पता ना हो तो एक बल्ब बुझाना भी बड़ा जटिल काम हो जाता है।